Good evening, students. Welcome to Shriram Education Center, class 12. Electrochemistry question number 4. Question number 4 is this: calculate standard cell potential of galvanic cell in which the following reaction take place. A 2Cr plus 3Cd 2 positive or it is equal 2Cr3 positive plus 3Cd. Calculate आपको जो करना है यहाँ पर calculate Delgy note at equilibrium constant for the reaction. एक तो Gibbs free energy निकालना है, दूसरा equilibrium constant we have to calculate. तो देखो गिवन है आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cr3 पॉजिटिव टू Cr -0.7 फॉर वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Cd2 पॉजिटिव टू Cd -0.40 वोल्ट। सबसे पहले आपने इसको मेंशन कर लिया 2Cr + 3Cd2 पॉजिटिव दैट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव + 3Cd। कंसंट्रेट करके बात करेंगे तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स ये सभी ठीक है। सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व करते हो, देखो Cr से Cr3 पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन क्या, ये Cd2 पॉजिटिव से Cd आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर 0 हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखेंगे इस पर गैल्वेनिक सेल है तो आपका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर और रिडक्शन होगा कैथोड पर। OA ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड रिडक्शन RC, रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो यहाँ मेंशन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है यहाँ पर, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो अभी तो आपने आइडेंटिफाई किया, मैंने बोला कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है Cd2 पॉजिटिव टू Cd और Cd2 पॉजिटिव टू Cd दैट इज -0.04 -0.40 और माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पर हो रहा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका था Cr2 Cr3 पॉजिटिव। देखो 0 से 3 बनना था, चार्ज इसका इंक्रीज होता था, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पर हुआ Cr, Cr का कितना गिवन है -0, माइनस यहाँ पर आया आइडेंटिटी का और माइनस ये बना -0.74। तो ये हो जाएगा आपका कितना -0.40 माइनस माइनस प्लस 0.74। देखो इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0. क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो 0.74 में से 0.40 माइनस किया 4 7 - 4 3 0.344। तो इतना आ गया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.344। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना था आपको वो कितना आया, दैट इज इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आ गया। ठीक है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट है जहां भी कहीं डाउट्स होगा यू कैन सेंड मी और शेयर योर डाउट्स, आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड आपको डेल्जी नॉट निकालना है। देखो डेल्जी नॉट होता है आपका सेकंड गिव्स फ्री एनर्जी, यहाँ पर डेल्जी नॉट दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -NF E नॉट ऑफ द सेल होता है। देखो n यहाँ पर कितना आएगा, n आ जाएगा आपका 2 3 जा 6। देखो एक Cr के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज होती है, n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखो 2 3 जा 6, ये भी 3 2 जा 6 है। या आप ये कह सकते हैं कि 1 Cr के लिए Cr2 Cr3 पॉजिटिव होता है, तो 1 Cr के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं तो 2 के लिए 6 होंगे, आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, जैसे जैसे कंडीशन आती जाएंगी मैं आपको क्लैरिफाई करता जाऊंगा। ठीक है, डेल G इक्वल -NF E नॉट ऑफ द सेल, n आपके पास 6 आ गया F। देखो 1 फैराडे चार्ज होता है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन नॉइस इक्वेशन में फैराडे चार्ज को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब फैराडे हो गया आपका 96500 इनटू E नॉट ऑफ द सेल, हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 0.34। अब ये आपका डेल G इज इक्वल टू हो जाएगा, तीनों का इनटू कर देंगे। देखो 0.34 और या पहले यहाँ पर करते हैं 600 600 6 5 30 कैरी हो गया 3 और 6 6 36 और 3 39 कैरी हो गया 3 6 9 54 और 3 57। इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 0.34 से, तो इन दोनों का इनटू कर देते हैं डेल G नोट। तो डेल G नोट आ जाएगा आपका 1968600 अगेन
माइनस 196860 जूल। तो डेल जी नॉट आपका इतना आ गया। इसको किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जूल को किलो जूल में इतना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। और डेल जी नॉट इज इक्वल टू, अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 196860 अपॉन 1000। अब इसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। 10 कैंसिल, 1 के आगे डबल जीरो है तो एक दो डिजिट के अंदर डेसिमल ले लेते हैं, 196.86। देखो 1 के आगे दो जीरो बचे तो 1 डेसिमल यहाँ पर 1 तो 19686 इतना किलो जूल आ गया। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू दिस। आप चाहे तो इसको जूल में छोड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ द पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट में आपको मेंशन करना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप केसी बोलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। थर्ड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, देखो डेल जी नॉट इज इक्वल टू, हमारे पास होता है 2.3 माइनस 2.303 आरटी log केसी। और ये केसी जो है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू देखो यहाँ पर फिक्स रहती है 8.314। आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट होता है 8.314, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास फिक्स है और हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे इसको डेल जी नॉट 2.303, देखो डेल जी नॉट तो आपने कैलकुलेट किया था अभी ऊपर वाले पार्ट में, कितना आया था जूल में आया था 196,860। दैट इज इक्वल टू माइनस 2.303। आर आपका गैस कांस्टेंट है, विद वैल्यू ऑफ इट्स 8.314 इनटू टी। नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो 298 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर लिया जाता है 298 इनटू log केसी, ठीक है। हमें केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो log केसी कितना हो जाएगा, log केसी हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू इसके फॉर्म में आ जाएगी 196,860 अपॉन ये भी आपका डेल जी नॉट आपका नेगेटिव आया था, क्योंकि ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया था तो ये भी नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा और डेल जी नॉट की वैल्यू हमारी नेगेटिव आई थी, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल होगी। तो 196,860 देखो 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298 इतना आ गया। तो आपने क्या किया, पॉइंट रिमूव किया, 2-3 डिजिट, तो 1230 पुट किए, पॉइंट रिमूव 1 2 3, तो 1230 पुट करते हैं तो आपके पास कितना हो गया वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, लेफ्ट 1, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, लेफ्ट 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इतना आ गया। इसके बाद में फिर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अभी जा सकते हैं डिवाइड होकर 2 से, 2 4 जा 8 एक बचा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, लेफ्ट 1, 2 5 जा 10, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, लेफ्ट 1, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। आपके पास आया वैल्यू निकलकर 49215 1 2 3 4 5 6 अपॉन कितना, दिस इज 2303 मल्टीप्लाई 4157 मल्टीप्लाई 149, ये आ रहा है log KC के इक्वल। अब जब आपने इसको डिवाइड किया तो log KC इज इक्वल टू, log KC की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डिवाइड करने के बाद 34.501। इसको डिवाइड करके देखेंगे एनी कंफ्यूजन इन कैलकुलेशंस, अगर कैलकुलेशंस में पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है या डिफिकल्टी इन कैलकुलेशंस, यू कैन शेयर विद मी, वी कैन आई विल शेयर सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट इट। इस टाइप की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये नॉर्मली डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा 34.501, तो log KC के इक्वल इतना आ रहा है। देखो अब KC निकालना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KC इक्वल log विल बी शिफ्ट हियर, जब log इधर से इधर आता है तो ये एंटी log बन जाएगा, एंटी log, log से एंटी log हो जाता है, log जब इधर से इधर आता है एंटी log 34.501। तो KC इज इक्वल टू, मैंने log को लेकर स्पेशली एक आई हैव ऑलरेडी क्रिएट अ वीडियोस ऑन द log टेबल,
पूरे लॉग टेबल को मैंने लॉग एंटी लॉग सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करना उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो एक बार उसको चेक करेंगे। ये जो एंटी लॉग वैल्यू है 34.501, इसकी वैल्यू हो जाती है 3.17 into 10 raised to 34, 3.17 into 10 raised to 34। ईच वैल्यू मैंने लॉग की निकालनी बताई है उस वीडियो में अपने, तो अगर छोटा सा भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होगा, यू कैन शेयर विद मी अ डाउट। आई विल अरेंज अ स्पेशल क्लास फॉर यू, आपके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज करेंगे अगर इफ यू हैव डाउट्स, अगर डाउट्स होगा तो। लॉग के से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना था इतना आता, तो हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाला फर्स्ट, सेकंड आपने डेंसिटी नोट निकाला और थर्ड इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट किया। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। डिटेल्स डाउट्स यू कैन डायरेक्टली शेयर विद मी।